अन्य परवाच्यम यत्रा परस्तुषः अन्य परम व्यंगनिष्ठम का। पहली चीज़ ये देखिए कि इसको जो है हमने पहले बता दिया था, लक्षणामूला विवक्षित वाचक ध्वनि के दो भेद थे। एक जो है अर्थांतर संक्रमित वाचक ध्वनि, दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाचक ध्वनि। अब हम अभिधामूला माने विवक्षित वाचक ध्वनि तो कहा कि विवक्षित वाचक ध्वनि या विवक्षितान्य पर वाच्य को अभिधामूला व्यंजना बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो कहा कि अभिधामूला ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक असंलक्षक क्रम व्यंग, दूसरा संलक्षक क्रम व्यंग। दो भेद होते हैं। जिन्हें असंलक्षक क्रम व्यंग कहा जाता है उसे रसादित ध्वनि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रसादित ध्वनि। इसके अवान्तर भेद किए जाएं तो उनकी गणना करना थोड़ा बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए असंलक्षक क्रम व्यंग के भेदों को अधिक से न कहकर हम उसको एक ही भेद मान लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? संलक्षक क्रम व्यंग। संलक्षक क्रम व्यंग के क्या नाम से तीन भेद होते हैं। ठीक है। एक शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि, दूसरा जो है अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि, तीसरा उभय शक्त्युत्थ ध्वनि। तो तीन जो अवान्तर के उपभेद भी हैं, ठीक है, उसमें शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि के भी फिर वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि से दो अवान्तर और अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के क्या नाम से 12 भेद तो उपभेद होते हैं। उभय शक्त्युद्भव ध्वनि के एक भेद। ठीक। तो कुल 15 संलक्षक क्रम व्यंग के कुल 15 भेद हो गए। ठीक है। संलक्षक क्रम व्यंग के कुल 15 भेद हुए। असंलक्षक क्रम व्यंग का एक भेद 16 हो गया और ये अभिधामूला व्यंजना के 16 भेद हुए। अब अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद तो उसमें अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत दो भेद हो गए, 16 दो 18। तो इस तरह से जो है 18 ध्वनि काव्य के 18 भेद मुख्य रूप मोटी मोटा बताए गए यार। ठीक है। आगे इसका और हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ। तो कहा कि जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित मतलब वाच्यतावच्छेदक रूप से अन्वय योग्य होने पर अन्य पर मतलब होता है व्यंगनिष्ठ होता है, उसे क्या नाम से अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। उसे अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। ठीक। अन्य पर शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यंगनिष्ठ। तो कहा कि विवक्षितान्य पर वाच्य इसी को कहते हैं, इसी को अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। कहा एक तो अनिर्वचनीय अनुभवैक गोचर। कहा कि कोप अलक्षक क्रम व्यंगो लक्षक व्यंग क्रम परः। तो कहा एक कोई मान लीजिए अनिर्वचनीय अनुभवैक गोचर रसध्वनि रूप जो अलक्षक क्रम व्यंग है, जिसमें वाच्य और व्यंग्य के अर्थों का क्रम से प्रतीति नहीं होती है, उसे असंलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। और दूसरा जो संलक्षक क्रम व्यंग्य है, जिसमें वाच्य तथा व्यंग्य के अर्थों को क्रम से लक्षित होता है, उसे संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। ये समझने के लिए मैंने बताया। कहा कि अत्र अलक्षेति न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिणी एव रस अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रम सतु लाघवान न लक्ष्यते। समझ रहे हो ना? तो कहा कि अभिधामूला ध्वनि की जो असंलक्षक तथा संलक्षक दो भेद बताए गए हैं। तो संलक्षक क्रम ध्वनि को रसादी ध्वनि कहते हैं। तो कहा उसको ग्रंथकार ने अक्रम व्यंग नहीं क्यों कहा? कहा अक्रम व्यंग अगर कहते तो क्या दोष होता? अलक्षक क्रम व्यंग ध्वनि क्यों कहा? तो इसका जो है एक बहुत अच्छा हम बताते हैं आपको। वाच्य तथा व्यंग की प्रतीति का क्रम तो अवश्य होता है। पहले वाच्य अर्थ की प्रतीति होती, बाद में व्यंग्य अर्थ की। तो उसमें क्रम हुआ ना। तो क्रम तो निश्चित होता है, लेकिन शीघ्रता के कारण यह क्रम दिखलाई नहीं देता है। जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव की प्रतीति जो है, विभाव आदि की प्रतीति रस नहीं है। ठीक है।
विभावादि की प्रतीति रस ही नहीं है, अपितु उनकी प्रतीति रस का कारण है। जी। न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिणी एव रसः अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रमः सतुलाघवान न लक्ष्यते। तो कहा ही है, का विभावादि की जो प्रतीति होती है होने के बाद रसादि की प्रतीत होती है। इसलिए रसादि की प्रतीति में क्रम तो अवश्य होता है, लेकिन वह शीघ्रता के कारण आपको जानकारी नहीं होती। कहा जो आप बता रहे हैं कैसे हम समझें, हम आपको बता रहे हैं। कमल के 100 पत्ते ले लीजिए, कमल के 100 पत्ते लीजिए, क्रम से उसको रख दीजिए, सुई से उसका भेदन करिए तो ये कई बार में इस पार से उस पार निकल जाएगी कि नहीं, लेकिन उसमें क्रम है। उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि पहला पत्ता कब छेदा गया, दूसरा कब, तीसरा कब, फट दे छेद देगा, लेकिन उसमें क्रम में, छेदने में क्रम है, ठीक है ना। तो लेकिन वह शीघ्रता के कारण आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। वह जैसे, तो इसी प्रकार रस की अनुभूति में विभावादि की प्रतीति में क्रम होने पर भी उसकी प्रतीति न होने से उसको असलक्षक क्रम ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अलक्षक क्रम व्यंग इससे सूचित होता है कि विभावादि की प्रतीति रस प्रतीति नहीं है। तो पहले हम बता ही चुके हैं कि विभावादि की प्रतीति से रस इत्यादि अभिव्यक्त होता है। रस की प्रतीति भी क्रम तो है, लेकिन शीघ्रता के कारण उसका अनुभव आपको नहीं हो। हाँ, उन अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनियों के अनेकों भेदों में से एक भेद ये सब भी हैं। देखिए क्या, रस भाव तथा भास भाव शांत्यादिक्रम भिन्नो रसाद अलंकाराद अलंकारितया स्थितः, ठीक है। कहा कि रस भाव तदाभास रसाभास भावाभास भाव शांति भाव उदय भाव शांति भाव संधि भाव सबलता, ये अलक्षक क्रम ध्वनि प्रधान होने के कारण अलंकार्य होने से कहा कि रसवत अर्थात रसवत प्रेय ऊर्जस्विन समाहित इन आदि चारों अलंकारों से भिन्न, ये अलंकारों से भिन्न, अलंकार नहीं का आदि पद से किसका ग्रहण करते हुए का भाव उदय भाव संधि भाव सबलत्व का भी ग्रहण हो जाता है आदि पद से। तो यह रस आदि प्रधान रूप से स्थित होते हैं। भाव उदय भाव संधि भाव सबलत्वानि प्रधानतया जत्र स्थितो रसादिस्तत्र अलंकार्यः यथोदाहरिष्यते। तो कहने का मतलब यह है कि रस जहाँ पर रस आदि प्रधान रूप से स्थित होते हैं वह अलंकार्य कहे जाते हैं। जैसे कि उनके उदाहरण हम आगे कहेंगे। जहाँ अन्य वस्तु और अलंकार आदि रूप वाक्यार्थ के प्रधान होने पर रसादि उन वस्तु या उन अलंकार आदि के अंग होते हैं, उनमें रसादि के गुणीभूत होने पर रसवत प्रेय ऊर्जस्विन समाहित आदि 4 प्रकार के अलंकार माने गए हैं। इसका विवेचन हम गुणीभूत व्यंग के निरूपण के अवसर पर हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, यही कह रहा है। अन्यत्र प्रधाने वाक्यार्थे जत्रांगभूतो रसादिस्तत्र गुणीभूत व्यंगे रसवत प्रेय ऊर्जस्विन समाहितादयो अलंकाराः ते च गुणीभूत व्यंग्याविधाने उदाहरिष्यन्ते। उसके गुणीभूत व्यंग के उदाहरण में हम प्रस्तुत करेंगे, समझे कि नहीं। तो ये बात है भैया, समझे ना। अब तो कहने का मतलब ये है कि अब रस का निरूपण हम कर रहे हैं कि रस किसे कहते हैं। रसास्वादने धातु है, तत् रस स्वरूपम आह, रसास्वाद